मां ज्वाला देवी नमः। मानव समाज आप आज बीमारी, चाहे पेट मोटापा हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, घुटनों में दर्द है, घर कलह, धन, नौकरी से परेशान हैं, या कोई भी कार्य, आप जिस कार्य में आगे जाना चाहते हैं वह कार्य में रुकावट हो रहे हैं, बाधा हो ही रहे हैं, आप टेंशन से जीवन जी रहे हैं, या कई करोड़ लोगों का तो ऐसा हुआ है, कितने कोटि लोगों का पैसा तो घर में आते हैं, रुकते नहीं है, पैसे चले जाते हैं, पैसा बासो घरों को आसूची रहू नहीं। यह सभी समस्याओं के अनेक कारण राज रहस्य हैं, कुछ ही बता रहा हूं। यह पछरे बहुत रहस्य रही थी। आप जिस किसी गांव में ग्रामांचल रहते हैं या किसी शहर में रहते हैं, वह गांव, वह शहर, जिला, डिस्ट्रिक्ट का जमीन 1201 मसीहा रे, उससे पहले भी 10,000 वर्षों तक भी, लेकिन मैं 1201 से गिनती करवा रहा हूं। 1201 मसीहा ठारू 1201 को पूरा जमीन को नागतंत्र, गुणी गारडी, काला जादू, बंधन से बांध दिया गया है, और आज भी 2025 तक भी वह गांव, शहर, जिला, क्षेत्र भयानक भयंकर तंत्र बंधन में बंधे हुए हैं, उसी के ऊपर ही आप रहते हैं। 1201 का तंत्र बंधन यह लॉन्ग लास्टिंग करेगा, 1 करोड़ वर्ष तक, गोटे कोटि वर्ष पर्यंत यह रहेंगे। इसका अर्थ जमीन से जन्म मानव, आपका शरीर जन्म से ही तंत्र बंधन में बंधा है। तंत्र बंधन ये 72,000 किलोमीटर लंबा जैसे तंत्र बंधन में बंध गया है मानव। 72,000 किलोमीटर उसका तरंग इतना है, पूरा आपके नाखून से लेके मस्तक तक बंधन है, और सभी बंधन बांध के मुख के अंदर दांतों में प्राण प्रतिष्ठा किया गया, और गले में, और पूरे शरीर के 7 चक्र में। आपके पूर्वजों का, एक तो हमने बताया जमीन का, गोटे तो जमीन कथा कहली, दूसरा क्लास 2 आपके पूर्वजों का, अर्थात आज से 1 लाख वर्ष तक का कर्म आपका किस्मत है, पूर्व पुरुषांकर कर्म आपनकर भाग्य। सभी कर्म आपके मुख में, शब्द वाणी में जमा है। इसलिए हमने कई बार कहा है मानव को, चलते फिरते, घूमते, नहाते, सोते, गाड़ी में जाते आते, ऑफिस जाते आते, बैठे बैठे 1 सेकंड भी समय बर्बाद मत कीजिए, गोटे सेकंड भी समय खराब करंतु नहीं। ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः जप करंतु, जाप कीजिए। मानव समाज आज आप किसी भी कारण, अनेक कारण से परेशानी में हो, इसका कारण आपने ऋषि मुनियों का शब्द नहीं सुना। जोटा ऋषि मुनि माने कही से शब्द आप सुनी ना, हमती वह शब्द आपने नहीं सुना। पृथ्वी धरती पे ये लोग, हम जहां रहते हैं पृथ्वी धरती है, लाखों वर्षों तक अग्नि, अखंड दीपक, हवन यज्ञ, अग्नि यज्ञ से ऋषि मुनियों ने तपस्या करके ही मंत्र को बनाया है। बनाने के बाद टेस्ट किया, ट्रायल किया, उसके बाद ही हम मानवों को दिया है। तो हवन सामग्री अनेक जगह पे हम लोग देखते हैं गलत सल डाल देते हैं। ब्राह्मण देवता जी, अभी आप सुनिए, होम सामग्री, हवन सामग्री में जैसे कि पीली सरसों, धड़ा सरसों, दुबो घास, ध्रुवा घास, हल्दी, हल्दी, गेहूं, गहम, ये तो डलेंगे ही डलेंगे। और लेमन क्यों डाला जाता है? लेंबू काहे की पका जाए हो मोरे। लेमन का अर्थ होता है हमारे आने वाले समय में जो व्यक्ति हवन कर रहा है या जिसके नाम से यज्ञ हो रहा है, लेमन अगर डालो तो उसका परिवार सुरक्षित रहे।
लेमन, लेंबू डाली बार निहाते दरकार, लेमन जरूर डालिए, लेमन जरूर डालिए। ब्राह्मण देवता ध्यान दीजिए। और भी अनेक सामान डाले जाते हैं, आप देख लीजिएगा। जैसे चावल हो गया, जबोधान, जो काला तिल, ये भी डाल सकते हैं। और घर में जो व्यक्ति हवन करते हो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है कुछ। येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, दुबो घास, ध्रुवा, हल्दी, मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। ऋषि मुनियों ने हर मंत्र सिद्ध करके ही हम मानव समाज को दिया था। लेकिन मंत्र का राज रहस्य जिस किसी मानव को मालूम चला, ऋषि मुनि सब मंत्र सिद्ध कर जाइछंती, ताको आज सिद्ध करिबार दरकार नहीं। लेकिन जो मान को जना पड़ेला, जिन मानव को मालूम चला, वह मानव ही आज मानव को भटका रहे हैं। इसका ये नियम है, उसका ये नियम, इसका ये नियम, एटा ये नियम, एटा नियम, एटा सब मिछ, ये सब धोखे है। ये धोखेबाज बता रहे इसका ये नियम है। ये भटकाएंगे आपको, डराएंगे, आपके अंदर भेम डालेंगे और पैसा लूटेंगे। मानव समाज, आपके पूर्वज स्वर्गलोक नहीं गए, अपन को पूर्वपुरुषा स्वर्गलोक को जाए नामती, स्वर्गलोक नहीं गए। स्वर्गलोक आपके आत्मा को अर्थात आप जीवित हो, जीवित रहते आत्मा को आपके शरीर के 7 चक्र अर्थात 7 पंखा ही लेके जाएंगे। आपका जो शरीर में आत्मा है, आत्मा का मुख्य कनेक्शन यहां रहता कनेक्ट। और 7 चक्र हमने कल फोटो भी बताया है, वह 7 चक्र आत्मा को ले उड़ेंगे। 7 पंखा आपके शरीर में, एक कोहिनूर से भी मूल्यवान यह आत्मा है, यहां पे है। और 7 चक्र हैं और आपके शब्द हैं, बस उतना ही है शरीर में। बॉडी रे एते ही सामग्री अच्छी। आंख, कान, नाक तो ये हर किसी का है देखने के लिए, मूर्ख लोगों का भी है आंख, कान, नाक। तो आपके आत्मा 7 चक्र पूरा सीधा रहता है। कल हमने फोटो बताया, नाम भी दिया है, मूलाधार चक्र, मणिपुर, अनाहत, ये सब दिया है, ठीक है। मां के गर्भ से ही, मां गर्भरे ही आत्मा और 7 चक्र तथा ये दांत, जीभा वगैरह को तंत्र बंधन से बांधे गए हैं। 7 चक्र का नाम फिर से बोल देते हैं, रिपीटेड क्लासेस। पहला मूलाधार, रीढ़ की हड्डी के नीचे। दूसरा वेरी डेंजरस चक्र, गुप्त अंग में है, गुप्तांग और अच्छी गुप्त अंग प्राइवेट पार्ट में है दूसरा चक्र। ये बहुत ही डेंजरस चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है। आज 2025 में देखिए प्राय 50+ बेटा बेटी पुरुष महिलाओं का गुप्तांग का स्वादिष्टान चक्र डिस्टर्बेंस हो चुका है। तीसरा चक्र है नाभि रे मणिपुर चक्र। चौथा चक्र अनाहत चक्र, दिल का धड़कन। यह बहुत ही माने चक्र इंसान को शक्तिशाली देता। अनाहत चक्र हमने बताया था पेठा कद्दू देने के लिए। और 5th चक्र जो कि गले में है आत्मा के साथ, विशुद्ध चक्र। यह चक्र मां सरस्वती जाप से विशुद्ध चक्र खुलेंगे। और इस चक्र से भी कनेक्ट है, मुख से भी कनेक्ट है। और यहाँ राहु ग्रह बैठा हुआ है राहु महाग्रह की इष्ट देवी मां सरस्वती गुरुत्वाम। ऐसा प्रवचन कोई नहीं दे सकता माइकाल इस वर्ल्ड के अंदर। एमती प्रवचन कौन सी माइकाल दे पारिबन है वर्ल्ड विश्व रे। राहु बेटा, राहु महाग्रह की इष्ट देवी मां सरस्वती, सरस्वती का जाप कीजिए। और इसलिए हमने कहा अनेक व्यक्तियों को कि सरस्वती तो शिवलिंग से प्राप्त होता है, अर्थात रुद्राष्टाध्यायी पुस्तक से। एक पुस्तक रखिए, गोटा बही रकम तो राज्य भाषा रे पुस्तक हर रोज पाठ कीजिए, एक दो अध्याय पाठ कीजिए, खुद से पाठ कीजिए अपने राज्य भाषा में। और मस्तक से कनेक्ट है, ठीक है। 6th
6 नंबर चक्र, 6 चक्र आज्ञा चक्र, मस्तक 7th चक्र शास्त्रार्थ चक्र या ये पीछे। तो ये 7 चक्रों को आप जागृत कीजिए, आत्मा कनेक्ट हो जाएंगे, शब्द कनेक्ट हो जाएंगे, तभी स्वर्ग उड़ेंगे सू सू रॉकेट के जैसे, रॉकेट भले उड़ी गो। ये आत्मा का खेल है। यह 7 चक्र भयानक भयंकर तंत्र से, नवग्रह से, राशि से, नक्षत्र से, पूर्वजों के कर्म से, यह जन्म से ही शब्दों के साथ बंधन में बंधे हैं। तंत्र अनेक प्रकार के मानव को बांधे गए हैं, पार्ट वाइज बता रहा हूं। आप मानव समाज जिस दिन अग्नि अर्थात अखंड दीपक सरस्वती, नवग्रह भगवान विष्णु हवन, विष्णु सर्वश्रेष्ठ है आकाश मार्ग में, और शिव रुद्राभिषेक पाठ घर में कीजिए, हवन दुर्गा सप्तशती हवन, यह शनिवार को मुख में मां सरस्वती देवी जाप, आवारा कुत्ता बुला कुकुरों को किसी खाएवा पर्यंत रुद्राक्ष के धारण कीजिए, पंचमुखी तांबा का नाक तो हमने पहले बताया, पंचमुखी तांबा नाक, यह मंदिर में चढ़ाएं। 7 चक्र को आप खोलना चाहते हो, मिनिमम 3 इयर्स। कोई अगर सोचे हम साधना कर लें एक चक्र भी नहीं हिलेंगे। आज भारत और विश्व में करोड़ों लोग यह 7 चक्र, जिसे कि कुंडलिनी कहा जाता है, खोलने के लिए करोड़ों लोग साधना, ऐसे नहीं खोलेंगे। मेरा 7 चक्र खुल गया है, मोर 7टा चक्र खोली थी, करोड़ों लोग ऐसे कुछ हिलेगा भी नहीं एक चक्र, ठीक है, हिलेगा भी नहीं। तो जो खेल है अग्नि में, 7 चक्र खोलो, सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य ले लो, अपने से कीजिए हवन। हमारे तो 108 मंदिर में हमने शिव जी के आशीर्वाद से ब्राह्मण देवता बिठाए भारत में, और एक एक मंदिर में 5-5 ब्राह्मण देवता सुबह 8 बजे से रात को हवन करते हैं। तो जिसको शामिल होना वो भी शामिल हो जाइए। 108 मंदिर में ब्राह्मण देवता को बसे थी। हमारे ओरिजिनल है ब्राह्मण देवता इस पृथ्वी के मालिक। आप 7 चक्र खोल लीजिए, 3 वर्ष लगेंगे। 3 वर्ष कौन सी खास कथा नहीं, 3 वर्ष लगेंगे। 3 वर्ष ज्यादा क्या है, कुछ नहीं है। मैं अभी जिस कमरे में बैठा हूं, इस कमरे में जिस कमरे में बैठा हूं, इस एक ही कमरे में 4 वर्ष हो गया बैठा हूं, 2022, 23, 24, 25। तो आपको तो हमने 3 वर्ष कहा। यह सभी चक्र को जागरूक करने के लिए एक एक मंदिर में मैं 6-6 वर्ष तक रहा हूं, मेरे शहर के मंदिर में 6th ईयर एक एक मंदिर में, ठीक है। आप ये चक्र को जागरूक कीजिए, उसके बाद ही पीढ़ी दर पीढ़ी सुख शांति धन पैसा आयु आरोग्य के साथ स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करेंगे। जैसा आपका शरीर रहेगा वैसा ही बच्चे पैदा होंगे। 7 चक्र जिसका खुल जाए उसका ही आत्मा स्वर्ग जाएगा। नहीं खुला है, आपके पूर्वजों का नहीं खुला था, अपन को पूर्व पुरुषार खोली नथिला। जिसका नहीं खुला, आपके पूर्वज पहाड़ों के अंदर 1 करोड़ वर्ष तक गोटे कोटि वर्ष पर्यंत भूत प्रेत डाकिने साकिने रक्त पिशाच बन के ही रोते रोते घूम रहे हैं। देखोगे, प्रमाण कर दूंगा, दिखा दूंगा। मैं थ्योरी प्रवचन नहीं देता, प्रैक्टिकल प्रवचन देता हूं। यह कलयुग है, एटा कलियुग। कलयुग में सिर्फ अग्नि का ही पूजन काम करेगा। कलयुग यह अग्नि प्रधान युग है। अग्नि का अर्थ होता है अखंड दीपक, हवन, यज्ञ, और घर में धुनी धुआं। अग्नि का खेती, जैसे जमीन में अनाज का खेती होता है, वैसे अग्नि में आपको सुख शांति धन आयु आरोग्य का खेती करना होगा, और 1000% आपको
आशीर्वाद मिलेगा। हमारे यहाँ सनातन धर्म में पुण्य नहीं है, पुण्य नाम का कोई चीज नहीं है। अग्नि से सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य स्वर्ग मोक्ष प्राप्त होगा 1000%। मानव समाज आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, धोखा हो भी रहा है। आपको जिन्होंने धोखा दिया है उनसे अपने आप को बचाएं। काल्पनिक कथावाचक प्रवचन चातुर्मास और ये पंचांग जो है ये छपी छपाई है, कोई ऋषि मुनि ने नहीं छपाया था। जन्म कुंडली ये सबसे बड़ा धोखा है। जन्म कुंडली में नवग्रह हैं, ये तो 24 घंटा में ग्रह दोष निवारण हो जाएंगे। व्रत और उपवास हमारे हिंदू सनातन धर्म में नहीं है। और सबसे ज्यादा मंदिर के पुजारियों ने मानव समाज को धोखा दिया है। आज जितने भी आप मंदिर देख रहे हैं उनमें 90% मंदिरों में नकली डुप्लीकेट पुजारी हैं, यह धोखा दे रहे हैं। मंदिर के मूर्ति में भगवान ठाकुर जी ठाकुर और नहांती, मंदिर के मूर्ति में भगवान ठाकुर जी ठाकुर और नहांती, यह 90% मंदिर के पुजारी अच्छे से जानते हैं। क्योंकि पुजारी जी भगवान जी को कहां से लाएंगे? पुजारी जी भगवान जी को आप कहां से लाए हो बताइए लोगों को। विश्व भर के पुजारियों हजारों वर्षों से बोल रहे हैं दान दो पुण्य मिलेगा, दान दो स्वर्ग जाओगे, हमें खिलाओ, हमारा खाया हुआ मानव के पितरों को मिलेगा। यह झूठ है, दान से कोई पुण्य नहीं मिलता। हम पुजारी जी से पूछना चाहते हैं, 90% जो पुजारी जी बोल रहे हो कि हमें खिलाओ, आपके पूर्वजों को मिलेगा। वेद शास्त्र बोल रहा है कि भगवान विष्णु पालनहार है, वहां जहां दोगे इंसान को भी हवन अग्नि से, विष्णु के हवन अग्नि से इंसान का भी भरण पोषण होगा, सभी दोष कटेंगे और पूर्वजों को भी मिलेंगे। तो पुजारी जी आप कब से भगवान विष्णु बन गए? आपण केवे दिन ठारू भगवान विष्णु हेले को बेदरे अच्छी। तो धोखा मत दीजिए। और जो एजुकेटेड परिवार है आप सुनिए, एक पुजारी चाहे किसी भी धर्म का वह भोजन खाएगा, 1 सेकंड में वह भोजन गले के अंदर गिर जाएगा, वह पेट में जाएगा, वो तो मलमूत्र हो गया। तो पुजारी जी आप मानव के पूर्वजों को आपका मलमूत्र खिलाओगे? हाँ, धन्य हो ये खाने वाले पुजारी और धन्य हो खिलाने वाले वो माता पिता। वह माता पिता कितने गोबर गणेश हैं जो कि पुजारी को खिलाए पितरों को मिलेगा, पूर्वजों को। आप गोबर गणेश हो माता पिता, आपको डराया गया है, नहीं खिलाओगे तो ऐसा हो जाएगा, हम जानते हैं। 1 सेकंड में तो यहां गया मलमूत्र बन जाएगा पुजारी जी, कब गया पितरों के पास। तो धोखा मत दीजिए, ठीक है। क्या गेम खेल रहे हो पुजारी जी? जवाब दीजिए लोगों को, आप खाओगे पितरों को कैसे मिलेगा, जवाब दीजिए। और किस वेद में लिखा है, किस ऋषि मुनि ने लिखा है ये? तो धोखा मत दीजिए ये 2-4 रोटी के लिए। आप जितने भी 90% 10% ईमानदार पुजारी हैं, और हिंदू सनातन धर्म में सिर्फ ब्राह्मण देवता ही पूजनीय है, कोई पुजारी पूजनीय नहीं है। तो जो पुजारी जी धोखा दे रहे हो आप लोगों को, भगवान विष्णु का भोजन आप हड़प रहे हो, आपके बच्चे मूर्ख पैदा होंगे, आपके बच्चे गधे पैदा होंगे। देख लीजिएगा, आज हम देख रहे हैं विश्व के हर धर्म के पुजारी के बच्चे मूर्ख पैदा हो रहे हैं। हम हर धर्म का कथा कहते हैं पुजारी जी, मु प्रत्येक धर्म पुजारी मान को कहूँ जब पुजारी पुओ माने मूर्ख जन्म होती। और यही कारण से आज के दिन में पुजारी के बेटों को, पुजारी को के बेटों को कोई लड़की भी नहीं देता, सब कुंवारे रह गए। झूठ मत बोले, भगवान विष्णु का भाग है वो, विष्णु का आप कैसे खा जाओगे? और जिन्होंने खिलाया है वह आज भोग रहे हैं, कुपात्र को भोजन खिलाने का कुपात्र दोष उनको लग गया है। मानव समाज इतिहास गवाह है, मंदिर चाहे कोई भी मंदिर हो, मंदिर के पुजारी दिन रात, मंदिर का अर्थ होता है मैंने 90% कहा है, पूरा मत लपेटो 100 पर 90%। मंदिरों के पुजारी दिन रात झूठ मिथ्या बोलने में तत्पर रहते हैं। यह पीढ़ी दर पीढ़ी
झूठ बोल के, मिच्छो कही की, डरा के, भय भर के भोले भाले लोगों को जाल में फांस के पैसा लूट रहे हैं। इनके पूरे शरीर में पाप भर गया है। पुजारियों का 90% पुजारियों का जो चरण, पादचरण मंदिर में पड़ते ही मंदिर भी बर्बाद हो गए हैं। पुजारी के चरण से मंदिर बर्बाद हो गया है। तो मानव समाज, आप चिंतन कीजिए, पुजारियों का चरण पादों अगर आपके घर, कार्यालय, कारखाना में पड़ रहा है तो आपका घर, कारखाना, कार्यालय बर्बाद होना है ही है। आप वर्ल्ड का सभी मंदिरों में देखिए, जितने भी मंदिरों में पुजारी हैं, ये लूटमार करने वाले पुजारी, उनका चरण पड़ते मंदिर भी दब जाता है। तो जहां मंदिर दब गया, आपके घर में ये पुजारी अगर जाएंगे तो घर भी दब जाएगा। लक्ष्मी देवी घर से भाग जाएंगी। ये नकली पुजारी पाद जा घरे पड़ब, घरू धन लक्ष्मी पलेबे, भाग जाएंगे। इतिहास पलट के देखिए। मानव समाज, पुजारियों को घर में प्रवेश मत दीजिए। हाँ, जो ब्राह्मण देवता है, जो तत्पर रहते हैं हवन यज्ञ, उनको बुलाइए, उनको मान दीजिए, सम्मान दीजिए, दान दीजिए, दक्षिणा दीजिए, पैसा दीजिए। जैसे मैं अग्रवाल हूं, अग्रवालों में मैं ब्राह्मण देवता हूं, अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता। हम बचपन में जब 10, 15, 20 वर्ष की उम्र में मंदिर जाते थे, मंदिर के पुजारी हमें डराते थे। मंदिर और पुजारी में हमको डराते थे बाल्यकाल में। हमें बोलते थे कि हम श्राप दे देंगे, हमें अभिशाप दे देंगे। हम आते थे घर और पूरे मोहल्ले वालों को बोल देते थे कि देखो, वहां बैठा मंदिर का पुजारी लोगों को श्राप देने में माहिर है। मोहल्ले के बुजुर्ग तब हमें, आमो एरिया बुढ़ा लोग माने, तब के जमाने में हमें बोलते थे कि पुजारियों के पास ना तो आशीर्वाद है और ना ही श्राप है। आपण मन कर पाकर आशीर्वाद भी नहीं कि अभिशाप भी नहीं। तो यह तो हमारे पूर्वज बोलते थे, यह तो नकली वेद शास्त्र लेके गुंडागर्दी करके लोगों को डरा रहे हैं। हमने अनेक पुजारियों को देखा है, मु अनेक पुजारी मान को देखी थी, अनेक धर्म। यह बात बात में बोलते रहते हैं कि हम फाइट, गुस्सा मार देते हैं, सॉरी, हम फाइट, मुक्का मार देते हैं, बात बात में बोलेंगे ये। तो इतना तक इनका भारत देश में गुंडागर्दी चल रहा है। तो जितने नकली पुजारी हो, आपका इतिहास जो है, आप भारत के मूल निवासी नहीं हो। 2000 वर्ष पूर्व आपके पूर्वज भारत आए थे। आप मूल निवासी नहीं हो। गुंडागर्दी मत कीजिए लोगों से, हम भारत के लोगों से गुंडागर्दी मत कीजिए। आप मूल निवासी नहीं हो पुजारी जी। बात बात पे गुस्सा, रागी जी बेटा कोथा कोथा को मुक्का मार देंगे, फाइटिंग मार देंगे। गुंडागर्दी मत कीजिए। आप मूल निवासी नहीं हो पुजारी जी, ठीक है? आप लोगों का इतिहास है। तो भारत देश में गुंडागर्दी मत कीजिए। जो आपने डराना था लोगों को डराया। अभी लोग सब जान रहे हैं कि पुजारियों के हाथ में कुछ नहीं है। पुजारियों से पैसा, पुजारियों से पूजा भी करवा तो पूजन काम नहीं देता, फलप्रद दो नहीं। लोग जान गए हैं, जानी गले नहीं आपण मैंने नकली पुजारी। और देखिए, मानव जो मोटापा जिनको भी है, यह सब वायुमंडल से खेल है। हवन अग्नि से सेक दीजिए, कंठ में दीजिए, चेहरे में दीजिए, मोटापा में। और हमने तो अनेक लोगों को कहा भी है कि जिसका पेट मोटापा हो जाता है, तो आप सोचिए, आपको भगवान ने जन्म से ऋषि मुनियों का आत्मा दिया है, तो वह आत्मा को परेशान करते हैं मायावी शक्ति 84 लाख। तो आपका पेट जो है वह मायावी शक्ति इनबैलेंस कर रहे हैं। आप ऋषि मुनि हो, हमने बहुतों को कहा है आप ऋषि मुनि हो।
तो ऋषि मुनि का आत्मा आपके शरीर में है, आप अखंड दीपक हवन यज्ञ के पद पे जा रहे हैं, थोड़ा लेट लग रहा है आपको, आपका मनोकामना पूर्ण होने के लिए लेट लगेगा। ऋषि मुनियों का आत्मा को परेशान करेंगे 84 लाख योनियां। जैसे मैं बचपन से इस लाइन में हूं, मुझे 84 लाख योनियां बहुत परेशान की। तो आप धीरज रखिएगा। 2026 से 5 वर्ष तक ये बहुत खतरनाक वर्ष है। 5 वर्ष बच के रहें, पूरा उलट पुलट हो जाएगा पृथ्वी वर्ल्ड। आप चिंता भी नहीं कर पाओगे कि ये क्या हो रहा है। आप भगवान को बुलाओगे तो भी भगवान नहीं सुनेंगे। भारत स्वाधीन था तब भी लोग भगवान को बुलाते थे, भगवान हो इस धरती पे तब तो सुने। ये कथावाचक झूठ मूठ का भगवान बतला रहे हैं, नहीं है भगवान। कलयुग, ये कलयुग चल रहा है। किसी को धन दान मत दीजिए, धनोदान काको देवे नहीं। कलयुग में धन दान देना वर्जित है। अखंड दीपक में पैसा लगाइए, भगवान विष्णु के हवन में, शिव जी के हवन, कहीं भी यज्ञ होता हो, आप अगर जानते हो करेक्ट यज्ञ हो रहा, वहां पैसा लगाइए। हर रोज आपके घर से हवन के लिए पैसा निकलना चाहिए, हर रोज, एवरी डे। तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो जहां हो वहीं रहोगे। और ओवरफ्लो पैसा, मान लो आपके पास ओवरफ्लो पैसा है आज, तो आज ही किसी मंदिर के गर्भगृह में 15, 20, 25 हजार रुपया लगेगा, मार्बल पत्थर लगा दीजिए। जहां नहीं हो वहां मार्बल पत्थर लगा दीजिए, तो पूरा आपको एक मंदिर बनाने का आशीर्वाद मिल जाएगा। यह सब मैंने किया है बचपन में। और फिर पैसा आ जाए, एक हैंडपंप पानी हैंडपंप एक लगा दीजिएगा। उसके अनेक कारण है, हमने पहले वीडियो को कहा है कि वह पानी ही आपके जो आज से लाखों वर्ष तक पूर्वज जो भूत प्रेत बन के भटक रहे हैं वह पानी पिएंगे, और हवन में जो दोगे वह उनको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। और फिर ओवरफ्लो पैसा हो, मंदिर में कहीं लकड़ी का दरवाजा, लोहे का दरवाजा, रंग रोगन ये सब करवा दीजिए, जीवित रहते ये सब करवा दीजिए। और आज जितने भी मानव सिद्धि प्राप्ति के लिए आप साधना कर रहे हो, आपको 7 जन्म तक सिद्धि नहीं मिलेगा। मेरे शरीर आत्मा में 2001 को दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का सिद्धि है मेरे आत्मा में, मुझे स्पेशल भेजा गया इस पृथ्वी धरती पे। तो सिद्धि के लिए आप कोई साधना मत कीजिए। जितने भी तपस्या कर रहे हैं हिमालय में या नंगा होकर, इनको सिद्धि नहीं मिलेगा, बोल दीजिएगा। सिद्धि ये स्वर्ग से अलॉटमेंट होता है। हम लोग डायरेक्ट दुर्गा देवी से, शिव जी से, अखंड दीपक ज्वाला देवी से, हवन यज्ञ से डायरेक्ट बात करते हैं। 1 लाख लोग आए हुए हैं भारत भूमि में, हम लोग 1 लाख लोग। तो हम लोगों का अलॉटमेंट हुआ था स्वर्ग लोक में, कौन कौन जाओगे, तो वहां एग्जाम होते हैं। हम लोग सब सपेरा हैं स्वर्ग लोक के, हमें सब सापुआ सपेरा है हम स्वर्ग लोक में। 75 ईयर्स के लिए आया हुआ हूं, फिर चला जाऊंगा स्वर्ग। मेरा तो रास्ता डायरेक्ट खुला हुआ। सपेरा का अर्थ क्या है? हम लोग स्वर्ग लोक में इच्छाधारी नाग और नागिन का पालन पोषण करते थे। इसीलिए मैंने कई बार प्रवचन में कहा है कि मेरा जन्म ऐसे घर, ऐसे भूमि में हुआ जहां पहले से ही इच्छाधारी नाग और नागिन थे। तो हमें तो स्वर्ग से ट्रेनिंग दे के भेजा गया था। तो मां के गर्भ से, जब मैं मां के गर्भ में था, मुझे तंत्र से बांधा गया, क्योंकि ऋषि मुनियों का आत्मा था। तो बंधन तो होना ही है। और जिस घर में रहे वहां इच्छाधारी नाग नागिन। अब तो घर बेच दिए हम। फिर 3 वर्ष की उम्र में फिर मेरे शरीर में पूरा तंत्र प्रयोग, पूरा 72,000 किलोमीटर बांध दिया गया, पूरा दांतों को, हड्डियों को। फिर 2001 को तो हम लोग जो है स्वर्ग के सपेरा हैं हम लोग। इसीलिए हम इच्छाधारी नाग नागिन का कथा कहने आए हैं मानव को,
कि यहाँ भयंकर भयानक इच्छाधारी नाग नागिन है पृथ्वी धरती पे, कभी भी वह कोई रूप भी धारण कर लेते हैं। इसीलिए दुर्गा सप्तशती में कहा है, रक्षां शत्रुघ्न विशाचनागा यत्र रौदसु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्दिम तत्र स्थातुं परिपासी विश्व। यह जिसके शरीर में सिद्ध है, शनिवार को सिद्ध होते हैं, उसको छू नहीं पाएंगे इच्छाधारी नाग और नागिन। हम तो कथा कहने आए इच्छाधारी नाग और नागिन का। आपने जितने भी कथा सुने हैं टीवी में, कोई नहीं बोलेगा इच्छाधारी नाग नागिन का। बोलते ही जो है इच्छाधारी नाग नागिन उनको मार देंगे, इतने खतरनाक हैं। और पति पत्नी जहां हो, शादी के बाद बच्चे तो होंगे ही होंगे, वैसा इच्छाधारी नाग और नागिन बहुत भयंकर बच्चा दे चुके हैं पृथ्वी धरती पे। बहुत 1201 ମସିହାର ଯଦି ଇତିହାସ କହିବି तो ग्रामांचल और भाई मानकर मुंडो काम करिबो नहीं। 1201 का अगर मैं इतिहास बता दूं कि पृथ्वी धरती पे क्या क्या हुआ था, तो गांव देहात जो क्या शहर हो गए, उनका दिमाग काम नहीं करेगा आप लोगों का। आज जो गांव देहात के लोग बोल रहे हो कि हम गरीब हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब हैं, तो उसके लिए आपके पूर्वज जिम्मेदार हैं। आज जो मैंने गांव देहात लोग कहते आम वंशानुक्रमिक गरीब, आपण पूर्वपुरुष दायित्व आप आपके पूर्वजों ने ही 1201 में हर गांव को तंत्र से बंधन करवाया था। आपके पूर्वज जिम्मेदार हैं। आप करवाओ गांव में, घर में अखंड दीपक जलाओ, विष्णु का हवन, शिव जी का हवन, दुर्गा का। उसके बाद 3 वर्ष के बाद चिंतन करेंगे देवी देवता हैं। आपण मानकर पूर्वपुरुष आई गुणी गारेडी खेली 1201 मसीह गाँ को गाँ बांधी देते, जोटा आज सहर है जिला को जिला बांधी देते। तो हम तो भारत भ्रमण करते रहते हैं, अनेक राज्यों में जाते हैं हम लोग, तो वहां के गरीब लोग बोलते हैं हम पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब हैं। रहोगे अगर जड़ से अगर खत्म नहीं करोगे, हवन यज्ञ अग्नि से पीढ़ी दर पीढ़ी भोगोगे। और गांव देहात के भाई बहन, आपके गांव में अनेक समाज रहते हैं, एक समाज ने स्पेशल एक गुणी गारेडी तंत्र बंधन करवाया, उसके लिए हर समाज दुख भोग रहे हो। वह गांव आज शहर हो गया। अनेक डिस्ट्रिक्ट तंत्र में बंधन है, विश्व के 50% डिस्ट्रिक्ट अनेक जिला तंत्र पूरा बांधी ही जाए। और गांव देहात के लोग बहुत बात बोलते हैं, हम कैसे गरीब हो गए। गरीब तो और 1 लाख वर्ष तक रहोगे, आमे केमिति गरीब आउ लक्षे वर्ष पर्यंत गरीब रहिबे। आपन पूर्वपुरुषा सब जो कामटा करछंती गुणी गारेडी भोग आओ भोगी। आपके पूर्वजों ने जो कर्म किया है इस पृथ्वी धरती पे, 1 लाख वर्ष तक भोगना पड़ेगा। गरीबी, बीमारी, घर कला सब भोगो। किसने कहा था आपके पूर्वजों को? अभी बोलोगे हमको तो नहीं मालूम, नहीं मालूम इसीलिए दुख भोग रहे हो। अभी भी समय है, सुधर जाओ। पूरा डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट बांध दिया जैसे गांव डिस्ट्रिक्ट पूरा बंधन में है। किसने किया? 1201, आज से 800 वर्ष पूर्व। किसने किया? कौन लोग रहते थे 1201 में आपके डिस्ट्रिक्ट में? अपन को जिला 1201 मसीह को माने रहुतले से माने करछंती, जो माने रहुतले। तो उसके लिए नए नए व्यक्ति आए 1201 के बाद, वह सब जाल में पड़ गए। से माने सब जाल रे खांची एक रही गले, दुख भोग रहे हैं पूरा। अखंड दीपक, विष्णु होम, शिव होम, अब दुर्गा होम ही काम करेगा, हवन ही काम करेगा। और जितने भी ब्राह्मण देवता हो, किसी का भी रुद्राभिषेक करवा रहे हो तो एक बार पुस्तक पढ़ लीजिए। और रुद्राभिषेक जो 8 अध्याय उसमें क्लियर लिखा गया है, क्लियर कट, कि ये हवन से ही होंगे बोल के। बेफालतू का ओम गणपति गुंग हवा में मत कीजिए, लोग आपसे मुख मोड़ लेंगे, ठीक है। और एक चीज हम ऑल वर्ल्ड के सभी समाज के सभी धर्म के पुजारियों से कहना चाहते हैं, पुजारी भाई जी, आप तो लोगों को, आम जनता को बोलते हो जैसा भी दोष हम निवारण कर देंगे, ठीक है।
पहले आप जो पुजारी जी हो, आज विश्व में सबसे ज्यादा दुखी पुजारी जी, आपके समाज के लोग सबसे ज्यादा दुखी हैं। आपके जात बिरादरी के लोग सबसे ज्यादा दुखी हैं। जाति भाई हाथी आपके सबसे ज्यादा दुखी है। उनका पहले दोष निवारण कर दीजिए, उनका दुख दूर कीजिए और फिर लोगों को बोलिए देखो हमारा समाज सब दुख, फिर लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे। आप जिनका भी पूजन किए हो पुजारी जी, किसी का भी दुख निवारण नहीं हुआ। बेचारे भोले भाले को मालूम तो है नहीं, आपके पास चले जाएंगे, 5,000 रुपया लगेगा, 10,000, 20,000, 30,000, किसी का दुख निवारण नहीं हुआ पुजारी जी। क्योंकि आप लोगों से पैसा भी लेते हो, झूठ भी बोलते हो और पूजन करते हो सब उलट पलट। जिनको मालूम नहीं है आपके जाल में पड़ गया हो। पहले आपके समाज जात बिरादरी जाति भाई हाथी का मंगल कीजिए और लोगों को दिखलाइए कि देखो आज हमारा समाज हमारा जात के लोग भी आगे बढ़े हैं। झूठ बोलना छोड़ दीजिए। हिंदू सनातन धर्म हो चाहे कोई भी धर्म हो, किसी का पैतृक संपत्ति नहीं है। और मानव समाज बिफोर मेरे शादी से पहले हमने कहा है, हवन यज्ञ अखंड दीपक जोरों से करवाएं। शादी के फेरे में पति पत्नी के शरीर में भूत प्रेत प्रवेश कर जाएंगे तो जो शादी करवाने आया हो पुजारी वो भी छुड़वा नहीं पाएगा। आज जितने भी घर कलह हो रहे हैं, दिनों दिन बढ़ रहे हैं घर कलह, तो सब तो जन्म कुंडली मिला के शादी किए थे, छत्तीसगढ़ मिला होगा, तो शादी के बाद क्यों ये वो छत्तीसगढ़ टूट गया। तो किसी के बहकाव में मैं ना आए। शादी से पहले चाहे बेटा हो चाहे बेटी, बहुत करवाएं उनके लिए। और सबसे ज्यादा करवाएं श्री गणेश और भगवान विष्णु का, शिव जी का हवन यज्ञ और दुर्गा सप्तशती शनिवार को। यूं ही फटफट शादी मत कीजिए। शादी के बाद जो है आज 50% घरों में देखिए कलह शुरुआत हो गया है शादी के बाद। तो सबका तो छत्तीसगढ़ टुकुर टाकर हुआ था पुजारी जी, समस्त तो जातक हमेशा ही चला, फिर आज घर कड़ो कहीं की। तो बहुत कुछ राज रहस्य है मानव समाज। धन दान किसी को मत दीजिए। भगवान के कथा, भगवान के बारे में जो सुना रहे हैं, कथावाचक प्रवचन चातुर्मास व्याख्यान सुनने और यह कथा प्रवचन भगवान के नाम से चातुर्मास व्याख्यान प्रवचन सुनते सुनते सुनी करी सुनते सुनते विश्व के 90% लोग गरीबी, भूखमरी, मोटापा, भूत प्रेत से भय, बीमार, घर कलह, कर्ज से परेशान, काम आगे नहीं बढ़ रहा है। ये कथा सुनते सुनते ही ये सब हुआ है। 90%। ये कब तक भगवान का कथा सुनाएंगे। और आज तो हाल ऐसा हो गया 2025 में, जितना जितना कथा सुनाते हैं देश में भगवान के नाम से, उतना उतना सेक्स बढ़ रहा है। ऐसा ना हो कि 2050 तक पूरा विश्व सेक्सी हो जाए। जेते कथा अधिक शुणेबे सेते लोक दुख भोग करछंती। आ 2050 पर्यंत पूरा विश्व सेक्सी है जीव। तो कथावाचक बेफालतू भगवान का कथा न सुनाए। भारत भरा पराधीन हो गया भगवान का कथा सुनते सुनते। ना सुनाए। भारत पराधीन का कारण क्या है? ये भगवान का कथा ही भारत पराधीन का कारण। तो कथावाचक आप जितना कथा सुना रहे हो, हर देश उतना बिगड़ता जाता है। और 2050 तक आपका यूं कथा चला तो 2050 तक पूरा विश्व सेक्सी हो जाएगा। हो जाएगा, क्योंकि झूठ मूठ बोलोगे, झूठ मूठ भगवान दिखलाओगे, मानव वही झूठ मूठ को मानेगा। झूठ मूठ का दवाई असर नहीं करता, तो कहां जाएगा मानव? भटक जाएगा। और हम तो 2050 तक नहीं रहेंगे, पूरा 20 वर्ष और रहूंगा। तो हमारे गुड़गांव में एक लक्ष्मी जी हैं,
बहुत ही, हम तो कभी मिले नहीं हैं, उनके दोनों बच्चों से, छोटे छोटे बेबी है, उन दोनों से मैं बहुत प्यार करता हूँ, फोन वगैरह बात करते हैं, कोई 5 साल 7 साल का, तो वो मेरा कथा सुन के बहुत हंसते हैं, ये प्रवचन सुन के। दोनों बेटियां हैं, उनसे मैं बहुत लगाव है, मेरे से बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोलती हैं कि मित्तल जी, गुरु जी, आप पूरा 20 वर्ष कैसे बोल रहे हो, या तो 19 वर्ष बोलो या 21 वर्ष बोलो। तो मैं बोला, मुझे मत मारो लक्ष्मी 19 वर्ष में, और 20 वर्ष रहने दो। तो हम तो नहीं रहेंगे 2050 तक, आप जो रहोगे देख लीजिएगा। यूं ही ये कथावाचक प्रवचन का अगर नकली कथा चला तो विश्व सेक्सी हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। ये ऋषि मुनियों का वाणी है। कलयुग जो है ये अग्नि प्रधान युग है, और ये सुनाते हैं दूसरा है, कलयुग केवल नाम आधार, ये झूठ बोल रहे हैं, इन्हें कोई सिद्धि उद्धि नहीं है कथावाचकों को, ये सब पुजारी के रिश्तेदार हैं। ये झूठ कथा क्यों सुनाते हैं? ये विश्व के सभी मूर्ख पुजारियों को बचाने के लिए। पुजारी जितने हैं 90% ये तो मूर्ख बन गए। इनको बचाने के लिए कथा चल रहा है, प्रवचन। 90% पुजारी मूर्ख है, उन्हें कुछ भी नहीं आता, ये मैंने किसी जाने ही ना हम थी, इनको कुछ नहीं आता। डुप्लीकेट मैंने नाम दिया पुजारी, ओरिजिनल है ब्राह्मण देवता, वो किसी भी समाज का ओरिजिनल ब्राह्मण देवता। हम तो कहेंगे हर महिलाओं को खुद से हवन कीजिए, कथा प्रवचन में कुछ नहीं है, विश्व बन जाएगा सेक्सी। आज जो बीमारी बढ़ रहा है, कारण क्या है? वायुमंडल को डस दिया राहु, राक्षसी ग्रह, और बहुत कारण। ठीक है, मानव समाज इस पृथ्वी धरती पर भगवान नाम का कोई चीज नहीं है। आप वेद शास्त्र उठा कर देखिए, जितने भी मंदिर यह हवन यज्ञ अग्नि से प्राण प्रतिष्ठित है, भगवान नाम का कोई चीज नहीं है। ये जो बतला रहे भगवान, सब जानते हैं देखते हैं, भगवान नाम का कोई चीज नहीं है। भगवान होते तो भारत पराधीन नहीं होता, भगवान होते तो आज भारत का दशा दुर्दशा इतना नहीं बिगड़ता। और जितने भी कथावाचक हो ये पुजारी के रिश्तेदार हैं, इनको मैं अच्छे से जानता, इनका नाम देखिए, इनका नाम और टाइटल देखोगे तो ये पुजारी के बच्चे ही हैं। इन कथावाचकों से हम कहना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती का सिद्धि प्राप्त कर लो, और फिर अगर हिम्मत हो तो भूत प्रेत इच्छाधारी नाग नागिन का कथा सुनाओ। काल्पनिक कथा सुना रहे हो, सबरी मनोहर, देश बर्बादी की ओर जा रहा है, और इनके चंगुल में जितने भी परिवार फंसे हो, आप अपने घर को देख लीजिए। मानव सावधान रहे, 2026 से भयंकर भयानक समय चलेगा। पुजारी से कथावाचक पुजारी जी से और कथावाचक जी से मेरा एक सवाल है, मानव समाज को आपने कैसा कैसा कहां कहां से भगवान दे दिया है, जो कि मानव का समस्याओं का समाधान ही नहीं हो रहे हैं। आपने तो भगवान को रसगुल्ला खिला दिया, पेड़ा खिला दिया, मिठाई खिला दिया, 56 भोग खिला दिया, और भगवान सब खाते खाते ये तो शक्तिहीन हो गए, और शक्तिहीन भगवान आप हमें दे रहे हो। मंदिर कमेटी जितने भी हो, मंदिर निर्माण का अर्थ क्या है? वेद शास्त्र में कहा गया मंदिर यह हवन का स्कूल है, वहां हवन हर रोज चलेगा, नए नए व्यक्ति जाएंगे सीखेंगे, हवन का स्कूल है मंदिर। और हमने तो ऐसे भी बहुत मंदिर देखे हैं भारत और विश्व में, हर धर्म के, जिस मंदिर में एक पुजारी 10 वर्ष तक अगर रह गया, 200 वर्षों तक यदि रह गया, तो वह मंदिर में भक्त तो नहीं जाते, नहीं जाएंगे। 10 वर्ष जो रह गया एक मंदिर में एक पुजारी, वहां भक्त जाएंगे ही नहीं, नहीं जाएंगे।
अब देखिए, जिस किसी भी मंदिर का इतिहास देखिए, क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहां के पुजारी जो है सब लोगों से भगवान के नाम से लूटा है, भयंकर पैसा लूटा है, इसीलिए लोग नहीं जाते। अरे रे रे रे, वो मंदिर में वही पुजारी तो है ना, वही पुजारी, लाओ पैसा तो हम तुम्हारा जाप कर देंगे, बहुत लूटे, इसलिए भक्त नहीं जाते। और मंदिर कमेटियों को भी मालूम है कि आज मंदिर में लोग क्यों नहीं जाते, और पुजारी पूरा साफ कर दिया है 10 वर्ष में। ये बहुत सात्विक दिमाग के हैं, ये हमारे भारत के नहीं है, विदेशी हैं ये। मानव समाज आपके शरीर में ऋषि मुनियों का आत्मा है, इसीलिए आप तकलीफ पा रहे हो, और आपको जो ये डरा रहे हैं, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, एमिति न करे एमिति है जीवो, यह सब पोंगा है, पाखंडी है, इनसे बच के रहें। इनके जाल में जो पड़ गया, आप जीवन भर तकलीफ का ही जीवन भोगोगे। ओनली अग्नि, हमारे सभी मंत्र अपने आप में सिद्ध हैं। यज्ञात प्राण स्थिति मंत्र, मंत्र में अग्नि डालते प्राण प्राप्त करेगा। और पेट मोटापा का हमने कारण बता दिया, हवन अग्नि सेक दीजिए, कंठ में दीजिए, यहां दीजिए। मानव समाज अभी हम देख रहे हैं 2025 पूरे विश्व में हर रोज तंत्र मंत्र टोना टोटका चल रहा है, कोई किसी के ऊपर कर दिया, कोई किसी के ऊपर कर दिया, हर रोज तंत्र से बंधन में बांधे जा रहे हैं, और बहुत लोग परेशान हैं, तंत्र टोना टोटका ये सब में बहुत परेशान है। एक तो आप माँ सरस्वती का जाप कीजिए, अब मेरे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, मैं आपको ऐसा विद्या बता दूंगा, जिन्होंने आपके ऊपर टोना टोटका किया है और जिन्होंने करवाया है, जो कर रहा है और जिन्होंने करवाया है, और दोनों का जो है पलटवार करवा दूंगा। आपको मैं रास्ता बता दूंगा, आप अपने से कीजिए, अपने से कीजिए। और माँ बहन बेटी बेटा बेटी बच्चा से भी ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः जाप कीजिए। आपके जो शब्द वाणी में जो दोष लगा हुआ है, सरस्वती के अलावा कोई दोष निवारण कर ही नहीं सकता। पिछले 10,000 वर्षों से मानव समाज तंत्र से बंधन है, और कथा सुनाते हैं भगवान का। 10,000 वर्षों मनीषा पीढ़ी दर पीढ़ी तंत्र बंधन रे बांधी थी, घर जमीन मकान सब बंधन में, कथा सुनाते हो भगवान का। भगवान तो ये धरती पे है ही नहीं, सब स्वर्ग चले गए। वेद शास्त्र खोल के पढ़िए, कहां कहां से भगवान जी ठाकुर जी ये जी ओ जी ले आते हो। ये पुजारियों के परिवार को माने संभालना बहुत मुश्किल है, ऐसे ऐसे झूठ, ऐसे ऐसे काल्पनिक। फिर वो व्यासपीठ में बैठ के, जो कि धर्म का पीठ है, बिना सिद्धि, जिनको सिद्धि प्राप्त नहीं हो तो व्यासपीठ में बैठ ही नहीं सकता है, चाहे किसी भी धर्म का हो। कोई व्याख्यान सुना रहा है, कोई कथा सुना रहा है, कोई नंगू, कोई भंगू है, कोई उपवास, कोई चातुर्मास, ताकत हो तो इच्छा धरे नाग और नागिन का कथा कहो। हमने तो कहा है, मुझे स्पेशल भेजा गया, 1 लाख लोग आए हुए हैं हम लोग भारत भूमि में स्वर्ग से, और हमारा आत्मा डायरेक्ट स्वर्ग जाएगा। और मेरा जो है 7 चक्र जागृत है, आत्मा से लिंक कर दिया। आपके पूर्वज जितने कथा सुनने जाते हो, चातुर्मास प्रवचन, उपवास व्रत समायक संबर, आपके पूर्वज पहाड़ों के अंदर बंद है। देखना चाहते हो दिखा देंगे, मिलना चाहते हो। और यही पुजारी उनके बारे में ही बोलेंगे कि तुम्हारे पूर्वज जो है भटक रहे हैं, पलंग दो, सोना दो, चांदी। पुजारी जितने झूठ बोलेंगे, आपके घर में सब झूठा बच्चा पैदा होंगे। हर धर्म के पुजारी के घर में मूर्ख बच्चा ही पैदा होगा। अब देख लीजिएगा, जितने झूठ बोल रहे हो पुजारी, आपके घर में मूर्ख बच्चा पैदा होंगे, मूर्खों सबू। और वह मूर्ख बच्चा कहां जाएंगे? किसी न किसी के घर में हेल्परी का काम करेंगे। तो झूठ बोलना छोड़ दीजिए, सत्य बोल के रोटी खाओ। हमने भी तो घर त्यागे,
मेरे से कैसे लोग जुड़ रहे हैं, आपसे क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? हमने अनेक मंदिर में गया, मैं अनेक मंदिर में गया था, अनेक शहरों में। मैं बोला पुजारियों को कुछ दो, हवन वगैरह करेंगे। तो उस शहर के लोगों ने कहा इन पुजारियों को धूपोकाठी अगरबत्ती भी दे दो तो चोरी करके ले जाते हैं घर में। तो ऐसा अगर पुजारी जी आप मंदिर का सामान अगर चोरी करके ले जाओगे, तो ये फल आपका बेटा बेटी भोगेंगे। कई मंदिरों में तो हमने ये भी देखा है। मैं तो भारत भ्रमण करता हूँ, किसी राज्य का नहीं बोल रहा हूँ। कोई व्यक्ति बोलेगा थोड़ा दूध चढ़ा देना, तो पुजारी जी दूध नहीं चढ़ाते, पैसा खा जाते हैं। कोई बोलेगा केला चढ़ा देना 1 महीना के लिए, केला नहीं चढ़ाएंगे, खा जाएंगे। तो ऐसा सब काम कर रहे हो पुजारी जी मंदिर में बैठे। और ये सब लोगों को मालूम है कि पुजारी सब ऐसे करते हैं, इसीलिए तो आपको घी कोई नहीं देता। कोई घी दे तो आप 1 इंच भी मंदिर में किसी का दीपक नहीं जलाओगे, सब घी ले जाके के घर में रोटी बना के खा जाओगे, रोटी तैयारी करके। इसलिए घी नहीं देते लोग। आज घी क्यों नहीं देते? एक समय था पूरे विश्व के हर मानव घी देते थे कि हवन यज्ञ करो, आज क्यों नहीं देते? सबको मालूम चल गया कि घी खा जाएंगे। तो ऐसा तक आपके ऊपर जो है माने सत्य आरोप लग रहा है। ये झूठा नहीं है, सत्य है। 90% पुजारी करते हैं। मंदिर में कुछ भी आप दे दो, पुजारी छोड़ेगा नहीं, बेच देगा दुकानदार को, ले जाके घर ले जाके खा देगा, खसोड़ो खाओ, ये सब करो। और कुछ बोलो तो गुंडागर्दी ऊपर से। तो गुंडागर्दी छोड़ दीजिए, समय बहुत तेजी से परिवर्तन आएगा। और जो व्यक्ति राजनीति में जाना चाहते हो या सिंगर बनना चाहते हो, बन सकते हो। सिंगर बनना चाहते हो बहुत आसान है, राजनीति में जाना चाहते हो लेकिन अग्नि के माध्यम से। तो मानव समाज, मेरे तो घने गए थोड़े रहे, मेरा तो 55 वर्ष प्लस हो गया, 20 वर्ष रहूंगा। हमें तो स्पेशल भेजा गया, हम तो जाएंगे स्वर्ग। इसलिए हमने कहा आपके पूर्वज पहाड़ों के अंदर बंद है। आज तक कोई कथावाचक नहीं बोल रहा है कि आपके पूर्वज नहीं गए, स्वर्ग सब हैं। अगर कथावाचक बोल दें व्यासपीठ से तो इनके जितने पुजारी हैं विश्व में, उनको और कोई 4 रोटी नहीं देगा, ये जो झूठ बोल के खा रहे हैं। तो पुजारी जी पितृ के नाम से मत खाइए, बोलिए पितृपक्ष 365 दिन है, विष्णु का हवन में हम डाल देंगे तो आपको 4 रोटी की जगह 8 रोटी मिलेगा। भगवान विष्णु का मत खाइए, आपके बच्चे मूर्ख पैदा होंगे। आज हमने विश्व में देखा अनेक पुजारी कम उम्र में मर जाते हैं, अकाल मौत, उन्हें कोई भगवान भी नहीं बचाता। हर गांव का इतिहास निकालिए, कम उम्र में पुजारी मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? उनके साथ भगवान भी नहीं है। झूठ बोलोगे भगवान विष्णु का आप खाओगे। पितरों का जो भी है नवग्रह के साथ भगवान विष्णु को दिया जाता है, तभी वो पितृ जो प्रेत बने हुए हैं उनको मिलता है। कोई मर जाए तो बोलते हो ये दान दो, आपके पितृ का मुक्ति होगा। किसी का मुक्ति नहीं हुआ, किसी को मोक्ष नहीं हुआ, किसी भागवत में किसी का मोक्ष नहीं हुआ। किसी 4 लड्डू, अलीगढ़ हम बात कर रहे थे गोयल परिवार के साथ, वो बोले कि हमें तो ये कथावाचक बोले तीर्थ में जाकर पिंड दान दो। मैं बोला कुछ नहीं होता, सब पहाड़ों के अंदर बंद है। तो कथावाचक भी झूठ बोल रहे हैं, भागवत करवा रहे हैं, पिंडदान, पैसा लुटेरे, ये सब लुटेरे हैं। वस्त्र धारण कर दिए तो क्या हुआ? कथा जब सुनाएंगे व्यासपीठ में बैठ के बोलेंगे हम ब्रह्मचारी हैं, 5-7 वर्ष के बाद देखो तो शादी कर लेते हैं। पुजारियों से दूर रहो। और हम तो हर पुजारी को कहेंगे, नकली पुजारी को, आप अपने समाज के अंदर रहो, दूसरे समाज में क्यों घुसेड़ रहे हो? अपने समाज का मंगल करो ना, भला करो। देखते हैं आज सबसे ज्यादा दुखी विश्व में ये पुजारी समाज, जाति भाई हाथी सबसे ज्यादा दुखी। हमने तो पुजारियों को देखा भारत और विश्व के अनेक राज्य में, जो ठेला चलाने वाला भी बोलता मैं पुजारी हूं, पान बनाने वाला भी बोलता मैं पुजारी हूं। यहां तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टॉयलेट, जो शौचालय, सार्वजनिक शौचालय में काम करने वाला भी बोल रहा मैं पुजारी हूं। ये भगवान, आप शौचालय जाइए, सब पुजारी वहां मिलेंगे आपको, सब लंबू 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 महाराज मिलेंगे, वो भी बोल रहे हैं हम पुजारी हैं।
तो ऐसा मत कीजिए पुजारी जी। भारत में कोई कथावाचक जरूरत नहीं है, ब्राह्मण देवता जरूरत है। ब्राह्मण देवता आप बनिए, मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। लोगों को फांसो, तुम्हारा 1.25 लाख जाप कर देते हैं, और कोई मर गया बुजुर्ग तो उसको तो ऐसा लूटेंगे ये लोग कि हमें दे दो, स्वर्ग पहुंचा देंगे। आप पहुंचा सकते हो पुजारी जी? नहीं पहुंचा सकते। झूठ मत बोलिए, ईमानदारी का रोटी खाइए। आज मंदिरों में क्यों नहीं देते धनवान सामग्री? सब जानते हैं ये पुजारी खा जाएंगे सब। तो ऐसा मत कीजिए। आपके पुजारी को देखिए, कम कम उम्र मर रहे हैं। कोई 50 वर्ष, कोई 55 वर्ष, ज्यादातर पुजारी मरते हैं 50 और 60 वर्ष के बीच। आपको कोई भगवान नहीं बचाने आएंगे पुजारी जी। हमने तो इच्छाधारी नाग नागिन से खेला है, भूत प्रेत से खेला है, बेताल से खेला है। मरोड़ दिया था एक बार बेताल को। अग्रवाल का बेटा हूं मैं, मरोड़ दिया था बेताल को जा। और मायली देवता, हम जिस घर में, पुराने घर में रहते थे, घर तो बेच दिए। मायली देवता एक बहुत बड़ा राक्षस शक्ति का नाम है, मायली देवता हमारे एरिया में। उसको एक बार लाके हवन अग्नि में डाल दिया था खींच के, तब उम्र मेरा कम था, 25-27 वर्ष था। तो ऐसे इंसान को स्वर्ग से भेजते हैं और हम आराम से जाएंगे स्वर्ग। और जो मुझे सुन रहे हो, अभी भी सुधर जाओ। आपके पूर्वज नहीं गए हैं स्वर्ग, आप भी लटक जाओगे। आप भी लटक जाओगे। आप तो स्वर्ग पूर्वज नहीं गए पुजारी जी, आपके भी पूर्वज नहीं गए हैं। आप मत सोचे कि हम पुजारी हैं स्वर्ग जाएंगे, नहीं गए आपके पूर्वज। जितना भी देश, किसी भी देश को अगर कोई बर्बाद किया धर्म के नाम से, ये पुजारी, ये कथावाचक, ये तांत्रिक, ये मांत्रिक, ये गुणी गारेडी, ये बांग्लादेशी मोला मौलवी और किन्नर। आज के दिन में बांग्लादेश के इतने किन्नर भारत में घूम रहे हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। किसी जमाने में किन्नर को लोग खुशी से पैसा देते थे, आज वो भी बोल रहे हम तांत्रिक बन गए। किन्नर भी बांग्लादेशी हैं ये। तो इन सब से बचो। कोई आपको देख के आपका कुछ भी भविष्य बता सकता है, इसको कहा जाता है भूत भविष्य विद्या, जो कि मेरे पास है। तो उनके जाल में मत पड़िए। आप सोचते अरे रे ये तो सब बता दिया, इसको सब जानकारी है, फंस जाओगे। और भूत भविष्य विद्या है वो, मैं सिखा दूंगा आपको भूत भविष्य विद्या। हमने तो हर महिलाओं को कहा है कि ऐसा विद्या सिखा दूंगा, जो आपके सामने खड़ा हो उसका चेहरा देख के फेस रीड कर लो तो वह अपने आप सर झुका लेगा। तो पैसा बर्बाद मत कीजिए, कहीं भी दान मत दीजिए। और हम तो हर मानव को कहेंगे 10,000 वर्षों से तंत्र में बंधन में बंधे हो, तंत्र बंधन कोई खोल नहीं सकता। ये ऐसा 72,000 तरंग, ये तो सिंपल तरंग जो है 72,000 स्टिचिंग किया जाता है पूरा। तो कौन खींचेगा स्टिचिंग, कौन खींचेगा? हम तो ऐसे घर में पैदा हुए जहां 1971 में जन्म। वह घर में जितने भी रहते थे सब 1960 में तंत्र बंधन में बंधे हुए थे। वैसा घर में मुझे स्पेशल भेजा गया। और वही इच्छाधार नाग नागिन, क्या कथावाचक सुनाइए कि भूत प्रेत में ये सिद्धियां हैं, भूत प्रेत के अंदर ये शक्तियां हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि भगवान बचा लेंगे। कौन सा भगवान भूत प्रेत से किसी को बचा सकता है क्या? क्योंकि भूत प्रेत भी आपके ही पूर्वज हैं, मानव के पूर्वज हैं। उनको भगवान कुछ नहीं करेंगे। बोलेंगे अरे ये तो जब जीवित था हमारा ही तो भक्त था, ये इससे हम क्या करें? तो ये खेल है संसार का। आवारा कुत्ता बुला कुकुरों को खाइबा को दिंतु का जाड़ो रे पड़ंतु नहीं, जो जातों को देखे सेठी फंसी भी। वास्तु दोषी मकान में 50% लोग रहते हो, चाहे खुद का हो, चाहे किराए का हो, चाहे जैसा हो। उसका कोई यंत्र मंत्र नहीं आता। जीवन को खिलवाड़ मत समझे,
2026 से 5 वर्ष बहुत भयंकर भयानक वायुमंडल का खेल होगा। अभी से अग्नि के पथ में चले और जितना हो सके जिसके पास पैसा है अखंड दीपक जलाए, अपने घर में जलाए, फैक्ट्री है फैक्ट्री में जलाए। और हमने तो कई बार राइस मिल वालों को बोला है कि तुम्हारा जहां राइस मिल बना हुआ है, आपका जहां राइस मिल बना हुआ है वह पूरा जमीन स्मशान भूमि है, जितना पूजन पाठ करो कोई काम नहीं देगा। वहां धुनी लगा दो, धुनी, वह धुनी से ही वह जमीन ठीक होगा, राइस मिल तेज चलेगा। लकड़ी का धुनी, अखंड दीपक जलाए। स्मशान भूमि में जितने राइस मिल बने हैं कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैंने बहुत राइस मिल देखे मेरे जीवन में। और जो पार्टनरशिप का बिजनेस करते हो, कोई भी बिजनेस हो, चाहे होटल हो, चाहे लॉज हो, कोई फैक्ट्री, कुछ भी, तो आप लोग अग्नि के पथ पे ही चले, क्योंकि पार्टनरशिप का अर्थ होता है दो परिवार का लाखों वर्षों का दोष, उसे ब्लास्ट कीजिए। शनिवार को दुर्गा सप्तशती का हवन के साथ नवग्रह भगवान विष्णु सहस्त्रनाम हवन और रुद्राभिषेक हवन और दुर्गा सप्तशती का हवन हर शनिवार को करवाते रहें और अखंड दीपक जरूर जलाए। और राइस मिल और भाई जितने हो आपको धुनी जलाना पड़ेगा और अग्नि के पथ पे ही चलिए। भगवान विष्णु का कहीं हवन होता हो, कहीं दान मत दीजिए। हाँ, लोकल जो जहां रहते हो वहां जो पूजन पाठ जो भी होता है उनको खुशी से दीजिए, खुशी से दीजिए। हर व्यापारी को हम कहेंगे, हर नौकरी करने वाला को कहेंगे, हर किसान को हम कहेंगे कि लोकल में जो पूजन होता है वहां खुशी से अपने से भेज दीजिए, उनको मांगना जैसे ना पड़े। यह मानवता है। दोगे तो दोष जाएगा साथ में। और जानवरों की तरह जितने व्यक्ति जीवन व्यतीत कर रहे हो, सुबह उठो, ब्रश करो, टॉयलेट जाओ, भोजन करो, दिन भर काम, रात भर सो जाओ, फिर दूसरे दिन ऐसा, ये जानवर का जीवन है। ऐसे घर में जानवर बच्चे पैदा हो जाएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी। तो हर रोज नियत रखिए कि कहीं भी हवन होता हो हम हवन सामग्री देंगे, ये नियत रखिए। नियत रखोगे आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ाने का काम जो है हवन यज्ञ अग्नि देवता का है। जैसे गाड़ी कोई दब गया तो जेक चाहिए, जेक, जेक लगाओगे, घुमाओगे, गाड़ी जोटा दबी जाए, जेक, ये जेक है, इसको लगाओगे, घुमाओगे, तभी गाड़ी ऊपर उठता है। तो आपको जो जेक लगेगा ये है हवन। अपने से खुद से कीजिए, नहीं तो बिना जेक आप ऊपर उठ नहीं पाओगे। और मैं जितना शब्द बोल रहा हूं 3,50,00,000 वर्ष पूर्व वेद शास्त्र खोल के देख लीजिए, उतना शब्द मिलेंगे। शब्द को पहले शब्द दोष निवारण कीजिए। ओम मां सरस्वती देवी नमः। एक सेकंड भी समय बर्बाद मत कीजिए। और जिनका भी अभी रिश्ता होने वाला है मेरे व्हाट्सएप से जुड़िए। हमारे 108 मंदिर में ब्राह्मण देवता हर रोज हवन करते हैं, नाम किसी न किसी मंदिर से जोड़ दूंगा। क्योंकि शादी के फेरे में हमने कहा 84 लाख योनियां हैं, वे प्रवेश कर जाएंगे और वो भी शादी का मजा लेंगे। बोले हम भी तो शादी करेंगे, हमारा भी तो अधिकार है इस पृथ्वी धरती पे। कुछ नहीं कर पाओगे। एक व्यक्ति 30-35 वर्ष तक हवन करवाया मेरे जानकारी में। तो अग्नि हवन अग्नि से भूत प्रेत तरंग उठा के ले जाते थे, मंत्र उठा के ले जाते थे। 25 वर्ष के बाद मैं हंसने लगा। मैं बोला आपका हवन फेल हो रहा है। बोले कैसे? बोले सब तो सही है। मैं बोला येलो मास्टर, पीली सरसों नहीं डला। बोले नहीं डला, फेल। ये नहीं डला, बोले नहीं, फेल। नवरात्रि का था वो अनुष्ठान। बोला लेमन डाले कि नहीं? बोले नहीं, फेल। दुबो घास हो, फेल। गेहूं डाले कि नहीं? फेल। राक्षस शक्ति खींच के ले गए। 25 वर्ष तक किया नवरात्र। क्यों? ब्राह्मण देवता। सही बोल रहा हूं या नहीं? आप लोग गए थे उनका नवरात्र करवाने, तो मिस्टेक आप लोगों का है। ब्राह्मण देवता हवन सामग्री में बाद में मत बोलना कि मित्तल जी पूरा ओपन बोल रहे हैं प्रवचन में। हमें स्पेशल भेजा गया है मानव समाज। धन कमाने के लिए मैंने वस्त्र धारण नहीं किए। धन कमाने के लिए मैंने वस्त्र धारण, किसी से एक पैसा फीस नहीं लेता मैं। जिसको जैसा प्रॉब्लम हो चैटिंग कीजिए, बता देंगे।
जन्म कुंडली से कुछ नहीं है, छत्तीसगढ़ मत मिलाइए। सबका ही छत्तीसगढ़ मिला हुआ था। आज जितने पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, कलह हो रहा है, छत्तीसगढ़ तो सबका मिला था। जन्म कुंडली बनाने वाले ये, देखने वाले ये, दोष बताने वाले ये, निवारण करने वाले ये, किसी का निवारण होता ही नहीं जन्म कुंडली का दोष। पंचांग सब नकली, पौंजी का सब नकली। यह वीडियो को 3 लोगों तक जरूर भेजें।